कहानी के शुरुआत में हमें तियानसु प्रदेश के जिया किंगडम के अंतर्गत साउथ विंड एकेडमी को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एरिना में दो इंसान एक दूसरे से लड़ रहे थे। ऑडियंस में खड़ी दो लड़की ली लुओ के लिए चीयर करने लगती है। एक लड़की कहती है, ली लुओ तुम उससे बिल्कुल भी मत हारना। एक लड़का जेलस होते हुए कहता है, लड़कियां हमेशा से हैंडसम लड़कों को ही पसंद करती हैं। इसके बाद हमें ली लुओ को दिखाया जाता है। ऑडियंस में खड़ी एक लड़की कहती है, ये कितना हैंडसम है। दूसरी लड़की कहती है, ली लुओ उसे हरा दो। इसके बाद हमें ली लुओ के ओपोनेंट जाओ कुओ को दिखाया जाता है। जाओ कुओ गुस्से में ली लुओ की तरफ जाते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जाओ कुओ एक खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है। ली लुओ उस स्ट्राइक को डॉज कर लेता है। उसके बाद ली लुओ एक स्वॉर्ड मूव करता है। ऑडियंस में खड़ा एक लड़का ली के मूव को पहचान जाता है। वो कहता है, ये तो विंड बर्ड फुटवर्क है, एक लो लेवल रेजोनेंस आर्ट जिसे सीखना इतना भी आसान नहीं। इसका स्वॉर्ड मूव भी खतरनाक है। ये नैनफेंग मिडिल स्कूल के नंबर 1 पर्सन होने के रेपुटेशन को डिजर्व करता है। अब जाओ कुओ खतरे में है। तभी जाओ कुओ अपने पावर को एक्टिवेट करता है। ऑडियंस में खड़ा एक लड़का कहता है, ये तो जाओ कुओ का रेजोनेंस है। दूसरा लड़का कहता है, लगता है जाओ कुओ अब सीरियस होने वाला है। इसके बाद हमें जाओ कुओ के 5th ग्रेड सिल्वर बियर रेजोनेंस को दिखाया जाता है। इसके बाद जाओ कुओ एक खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक ली लुओ पर कर देता है। ली लुओ घिसटते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। ली लुओ अपने टूटे हुए तलवार को दिखाते हुए कहता है, जाओ कुओ तुम जीत गए। ऑडियंस में खड़ी एक लड़की कहती है, मैंने पहले ही कहा था, जो लोग देखने में अच्छे होते हैं उनका स्ट्रेंथ कम होता है। दूसरी लड़की कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि ली लुओ जाओ कुओ से ज़्यादा पावरफुल और स्किलफुल है। अगर उसके पास भी रेजोनेंस होता तो ज़रूर जीत जाता। इसके बाद हमें ऑडियंस के डिस्कशन को दिखाया जाता है। एक लड़का कहता है, इसके पास एम्प्टी रेजोनेंस है, वो चाहे जितना मर्जी प्रैक्टिस कर ले, रेजोनेंस के बिना सब कुछ यूजलेस है। दूसरा लड़का कहता है, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ली लुओ लियोलान हाउस का यंग मास्टर है। लियोलान हाउस जिया किंगडम के 5 सबसे बड़े परिवार में आता है। तीसरा इंसान कहता है, इसके पेरेंट्स हमारे किंगडम के यंग वेसल्स थे। इसका फैमिली जिया किंगडम के बाहर भी फेमस है। ली लुओ के पेरेंट्स आज से 3 साल पहले प्रिंसेस और मार्क्वेस के बैटल ग्राउंड से गायब हो गए थे। तभी से लियोलान हाउस का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मैंने सुना है लियोलान हाउस अंदर ही अंदर बढ़ चुका है। शायद से फ्यूचर में इसके हिस्से भी होने वाले हैं। तब ली लुओ लियोलान हाउस का यंग मास्टर नहीं रहेगा। जाओ कुओ ली लुओ को पीछे से पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे ऐसे जीतने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। ली लुओ कहता है, इट्स ओके, तुमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा। इसके बाद हमें ली लुओ के टीचर जू सानयू को दिखाया जाता है। टीचर जू मन ही मन सोचते हैं, मुझे ली लुओ के लिए बुरा लगता है। उसका टैलेंट उसके पेरेंट्स से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वो एम्प्टी रेजोनेंस के साथ पैदा हुआ। इसकी वजह से उसकी रेजोनेंस फोर्स कल्टीवेशन में दिक्कत आता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ह्यूमन कल्टीवेशन रेजोनेंस नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यही कल्टीवेशन की मूल है। जो चीज़ हेवन और अर्थ के एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है उसे ही रेजोनेंस फोर्स कहा जाता है। बहुत सारे प्रकार के ह्यूमन रेजोनेंस होते हैं, लेकिन मेनली वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक है एलिमेंट रेजोनेंस, दूसरा है बीस्ट रेजोनेंस। एलिमेंट रेजोनेंस के अंदर हेवन और अर्थ के बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं और हमें बीस्ट रेजोनेंस के बारे में ये बताया जाता है कि ये सुप्रीम बीइंग के द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने बीस्ट के स्पिरिट्स को ह्यूमन रेस के ब्लड के साथ मिला दिया है। एलिमेंट रेजोनेंस और बीस्ट रेजोनेंस दोनों रेजोनेंस में ही 1 से 9 तक के ग्रेड होते हैं।
अगर कोई भी बच्चा अपने टीनेज में पहुंच जाए तो वो अपने बॉडी में रेजोनेंस पैलेस को जन्म देता है। उस रेजोनेंस पैलेस से ही हमें उस बच्चे के रेजोनेंस नेचर के बारे में पता चलता है।